फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से बायोलॉजी गुरुजी चैनल में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जूलॉजी और बॉटनी जीआरवी ऑब्जेक्टिव के, जो कि कुमार मलिक और आर के पिल्लई की हैं, मोस्टली वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपकी यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी लेक्चरर और यूपी टीजीटी बायोलॉजी की, उत्तराखंड पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट करा सकूं। तो बस आपको सिर्फ अपना काम करना है और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइबर प्रोवाइड कराने हैं और अपने एप्रिसिएटिव कमेंट्स हमें पास करने हैं, जिससे मुझे लगे कि आपको मेरे वीडियो से कितनी हेल्प हो रही है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे आपको और अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर मुझे इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट बना सकूं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अगला वीडियो, जो कि है जूलॉजी से, है ना। ओके, और आज का टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, तो टुडे हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है? ओके, एक्सक्रीशन मीन्स होता क्या है? आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक्सक्रीशन मीन्स हम क्या लेते हैं। तो देखिएगा, एक्सक्रीशन मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है इसका रिमूवल ऑफ सब्सटेंस विच हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ बॉडी। ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इन द बॉडी। ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी हो जाएगा। ओके, तो इसका जो सबसे राइट आंसर लें अगर हम यहाँ पे, तो रिमूवल ऑफ सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी मीन्स ऑप्शन सी हो रहा है। क्यों हो रहा है? चलो हम बाकी के ऑप्शन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। रिमूवल ऑफ सब्सटेंस विच हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर कभी हमारी बॉडी का वो पार्ट नहीं रहा है तो फिर एक्सक्रीशन कहाँ से हो जाएगा भाई? नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इन द बॉडी, भाई ये भी नहीं हो सकता है। एक्चुअल में एक्सक्रीशन दिस इज द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, बट इन दिस ऑप्शंस दे सेड दैट यूजफुल सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड इन द बॉडी। ओके, तो फॉर्मेशन नहीं होता है, उनका रिलीजिंग होता है, एक्सक्रीशन होता है। ओके, नाउ ऑप्शन सी इज रिमूवल ऑफ सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी। यस, दिस इज द राइट एंड एग्जैक्ट एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। ओके, सो सी इज द बेस्ट राइट ऑप्शन ऑफ this question. Okay, now we come to the our next question of this video. Osmoregulation is the control over the, osmoregulation जो होता है वो कंट्रोल करता है, किसके ऊपर कंट्रोल करता है? तो देखिएगा, osmoregulation जो होता है वो कंट्रोल करता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी। ऑप्शन बी pH ऑफ द ब्लड। ऑप्शन सी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन and concentration of salt and water in the body. Yes, this is the right option of this question. ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को प्लस वाटर की कंसंट्रेशन को, कि दोनों की कितनी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में होनी चाहिए। ओके, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, the phenomenon which help in maintaining a constant internal environment in living organisms. Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में हमारी बॉडी में ऑल टाइम कांस्टेंट एनवायरनमेंट, कांस्टेंट जो होता है कंडीशन रहती है। क्यों? जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप देखिएगा, पहले आप थोड़ा सा अपने भी नॉलेज को चेक करते रहिएगा। ऑप्शन ए इज होम्योस्टेसिस, ऑप्शन बी इज एंट्रोपी, ऑप्शन सी इज एपोप्टोसिस एंड ऑप्शन डी इज हीमोलाइसिस। ओके, तो पहले हम आपको राइट आंसर बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। अब तक आपने अपना गैस लगा ही लिया होगा। ओके, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हीमोस्टेसिस हो जाएगा, या फिर इसको हम होम्योस्टेसिस भी पढ़ते हैं। ओके, तो देखिएगा
देखिएगा होम्योस्टेसिस मीन्स होता है होमो मीन्स एक जैसी, ओके, एंड स्टेसिस मीन्स स्टेबल कंडीशन को बनाए रखना इन इनसाइड आवर बॉडी, ओके। हमारी बॉडी में आप देखते हो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर ही हमेशा रहता है, चाहे वो कितनी भी सर्दी क्यों ना हो और चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, ओके। और अगर इससे कम ज़्यादा टेम्परेचर डेविएट होता है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि आपको फीवर आ रहा है, ओके। एंट्रोपी आप समझते हो, एक्चुअल में ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, केमिस्ट्री का वर्ड है। हम बढ़ जाते हैं एपोप्टोसिस से, ये एक अच्छा वर्ड है, इसको समझ लेते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मीन्स होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। किसी भी सेल की जो डेथ होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, उसकी कब होनी है क्या होनी है उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस बोलते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल का एक टाइम पीरियड होता है जो लगातार अपने डेथ होती रहती है, नई बनती रहती है, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, ओके। हीमोलाइसिस, हीमो मीन्स होता है आपको पता ही हीमोग्लोबिन वर्ड से रिलेट करता है और ये हीमो जो होता है वो आयरन से रिलेट करता है, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। नाउ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और वो हो जाता है क्वेश्चन 4, ओके। देखिएगा एक्सक्रीशन इन्वॉल्व प्रोसेस इन विच, एक्सक्रीशन इन्वॉल्व करता है प्रोसेस को, कि इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं भाई क्या होता है। देखिएगा ऑप्शन ए हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी आर केमिकली चेंज्ड। एक्चुअली हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं बॉडी में केमिकली चेंज तो हो रहे होते हैं, बदल तो रहे होते हैं, लेकिन आगे बढ़ देख लेते हैं ऑप्शन बी को देखते हैं। सब्सटेंसेस ऑफ नो फर्दर यूज और दोज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटीज आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कहा गया है कि सब्सटेंसेस ऑफ नो फर्दर यूज, जिनका हमारी बॉडी में आगे कुछ भी यूज नहीं रहता होता है, और प्रेजेंट इन द एक्सेस क्वांटिटीज, ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं, ओके। नाउ ऑप्शन सी को देखते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन सेल्स बिफोर बीइंग एलिमिनेटेड। हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं एलिमिनेट होने से पहले। नेक्स्ट देखिएगा एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन, ये भी सही है, लेकिन एक्सक्रीशन में ओनली यही नहीं है, एक्सक्रीशन में और भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे सबसे एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसमें, एक बात मैं दोबारा बताता हूँ, सब्सटेंसेस ऑफ नो फर्दर यूज और दोज प्रेजेंट इन द एक्सेसिव क्वांटिटीज आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल किडनी ऑफ एनिमल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फंक्शनल किडनी, अगर हम इसको बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलो अगर आपको कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और मैग्नीफाई कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस दिखाई देने लगें। तो देखिएगा, चलो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा और 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फंक्शनल किडनी ऑफ मैमल्स इज, मैमल्स की फंक्शनल किडनी क्या होती है। तो फंक्शनल किडनी जो होती है मैमल्स की वो एर्की नेफ्रोस होती है, ऑपिस्थो नेफ्रोस होती है, मेटा नेफ्रोस होती है, या प्रोनेफ्रोस होती है। तो देखिए मैमल्स की बात की गई है, किसकी बात की गई है यहाँ पे, मैमल्स की बात की गई है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मेटा नेफ्रोस किडनी जो होती है वो मैमल्स की सबसे अच्छी और सही किडनी मानी जाती है। एक्चुअली में थोड़ा सा हम आपको इससे बारे में एडिशनल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्की नेफ्रोस जो किडनी होती है उसका दूसरा नाम हॉलोनेफ्रोस भी होता है। आर्की नेफ्रोस किडनी का अनदर नेम हॉलोनेफ्रोस किडनी भी होता है। ये बेसिक एंड एंसेस्ट्रल टाइप है, मीन्स हमारे पूर्वज जो हमारी जिनसे इवोल्यूशन हुआ है मोस्टली एंसेस्ट्रल टाइप है, ये पहले पाई जाती थी और अब थोड़ा सा कम ऑर्गेनिजम्स में ये मिलती है, ओके। नाउ नेक्स्ट किडनी इज प्रोनेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस को देख लो, एक्चुअली प्रोनेफ्रिक या प्रोनेफ्रोस क्या होती है, ये हेड किडनी बोली जाती है। इसका अनदर नेम क्या होता है, हेड किडनी बोलते हैं। एम्ब्रॉयनिक इन वर्टिब्रेट, है ना, ये किस में पाई जाती है, एम्ब्रॉयनिक इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में ये पाई जाती है। फ्रॉग के टैडपोल में भी यही किडनी पाई जाती है, कौन सी, प्रोनेफ्रोस, याद रखिएगा। फ्रॉग के टैडपोल में प्रोनेफ्रोस किडनी पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा
एन एमनियोटा में कौन सी किडनी पाई जाती है? मीसोनेफ्रोस। और मीसोनेफ्रोस का ही दूसरा नाम है ओपिस्थोनेफ्रोस। याद रखिएगा, मीसोनेफ्रोस का ही अनदर नेम हो जाता है ओपिस्थोनेफ्रोस। ओके, मीसोनेफ्रोस का अनदर नेम हो जाता है ओपिस्थोनेफ्रोस। ओके, तो इसको भी आपने समझ लिया होगा एक्चुअल में कि जो मीसोनेफ्रोस ओपिस्थोन ये एन एमनियोटा में पाई जाती है, एन एमनियोटा में पाई जाती है। ओके, एन एमनियोटा क्या होती है? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो मैंने उसमें एमनियोटा और एन एमनियोटा को याद करने की ट्रिक बताई हुई है। आप पीछे के मेरे जितने इस सीरीज के या बाकी किसी भी सीरीज के वीडियो पड़े हुए हैं उनको जरूर देखते रहिएगा। अगर आपको अपनी जीआईसी, पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी में सिलेक्शन चाहिए तो मैं कंटिन्यू आपकी हेल्प करूंगा। पर डे 2 वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। बॉटनी के और जूलॉजी का एक एक वीडियो आर.के. पिल्लई और कुमार मिलिक का पर डे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, और कमेंट भेजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मेटानेफ्रोस किडनी सबसे फाइनल में आ रही है। 4 तरह की किडनी मैं आपको बता चुका हूँ। मेटानेफ्रोस किडनी एमनियोटा में पाई जाती है। एमनियोटा मतलब जिनमें एमनियोन होता है, मीन्स मैन एंड हम बोल सकते हैं रैबिट, है ना। तो एक्चुअल में मैमल्स जो होती हैं मोस्टली उसमें ये किडनी पाई जाती है, मेटानेफ्रोस। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मीन 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इन रैबिट हो गया और ह्यूमंस हो गया, द किडनी इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटानेफ्रिक किडनी, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अभी हमने तुरंत बताया आपको कि रैबिट जो वो भी मैमल्स में आ रहा है, ह्यूमंस भी आ रहा है इसमें, तो ये मेटानेफ्रिक किडनी इसमें पाई जाएगी। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो हो जाएगा मेलपिगियन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन इन। देखिएगा, एक्चुअल में मेलपिगियन टिब्यूल्स जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है? तो देखिएगा, मेलपिगियन टिब्यूल्स जो होता है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा फाइलम को कई सारे क्लासेस में बांटा गया है। आर्थ्रोपोडा फाइलम एक ऐसा फाइलम है जिसमें बहुत तरह के, है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन पाए जाते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, प्लाज्मा लेमा एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है, किसका होता है ये? तो ये प्रोटोजोआ का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। फ्लैम सेल आपने सुने होंगे, और सोलिनोसाइट भी आपने सुना होगा। तो फ्लैम सेल्स का ये अनदर नेम है सोलिनोसाइट, और ये होता है प्लेटीहेलमिन्थस यानी फ्लैटवर्म्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। नेक्स्ट देखिएगा, रीनेट सेल, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भाई। रीनेट सेल जो होती हैं ये एसके हेलमिन्थस में पाई जाती हैं, जिसको राउंड वर्म बोलते हैं। मेटानेफ्रीडिया एनालिडा में पाई जाते हैं। नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया जो होते हैं वो एनालिडा, और एनालिडा से बहुत फेमस ऑर्गेनिजम्स कौन बिलोंग करता है? अर्थवॉर्म बिलोंग करता है। ओके, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेटाफेरी होता है। और इसको जो है और भी नाम से जानते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे, है ना। फेरिटिमा फोस्ट्यूमा भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मेलपिगियन टिब्यूल्स। अब यहाँ से शुरू होते हैं आर्थ्रोपोडा के 3 क्लास हैं, तीनों में अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन इनसे बनता है। आप बस जुड़े रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आप आँख बंद कर लीजिएगा और कान खोल लीजिएगा, उसमें हेडफोन लगा लीजिएगा, या फिर आप इसी तरह से सुनते रहिएगा। आपको सभी क्वेश्चन एज इट इज याद होते चले जाएंगे। तो देखिएगा, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेलपिगियन टिब्यूल्स, पहला क्वेश्चन बना मेलपिगियन टिब्यूल्स जो होता है वो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है। ओके, कॉक्सल ग्लैंड्स जो होती हैं वो आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा क्लास से बिलोंग करती है। ओके, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? एंटीनल ग्लैंड। ये आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया से बिलोंग करता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है प्रॉन यानी झींगा मछली। ओके, चलो, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिकैप करा देता हूँ इसका। मेलपिगियन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेलमिन्थस में नहीं होगा, पाइला में नहीं होगा, एस्केरिस में नहीं होगा, कॉकरोच, यस दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज मेलपिगियन टिब्यूल्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्टा। और कॉकरोच किससे बिलोंग करता है? इंसेक्ट से बिलोंग करता है। आपको प्लेटीहेलमिन्थस का अनदर नेम पता ही चल गया होगा, क्या बोलते हैं इसको? फ्लैटवर्म। मेरे साथ साथ अपने आप बोलते रहा करो, हेडफोन लगा लिया करो, और मेरे साथ साथ मेरे क्वेश्चंस को आंसर लगातार देते रहा करो, बिना कोई देखे कि कौन सुन रहा है कौन नहीं
आदमी सुन रहा है, आपकी प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट होती चली जाएगी। ओके, पायला, पायला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, मोलस्का से बिलोंग करता है ये। ओके, एस्केरिस, एस्केरिस जो है आपको पता है ये एस्के हेलमेंथिस से बिलोंग करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनेलिडा, एनेलिड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अभी हमने तुरंत आपको बताया था कि एनेलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नेफ्रीडिया। एनेलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, नेफ्रीडिया हो जाएगा। ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड किसका बताया था, तुरंत रिवाइज करो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ग्रीन ग्लैंड का अनदर नेम क्या था, एंटीनल ग्लैंड, क्या नाम था, एंटीनल ग्लैंड। और ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, तो ये क्रस्टेशिया क्लास का था। किसका, क्रस्टेशिया क्लास। क्रस्टेशिया क्लास कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, जल्दी से बोलिएगा, मैं सुन रहा हूँ। क्रस्टेशिया क्लास बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो किडनी, किडनी तो हो ही गया मैमल्स की, अभी हमने तुम्हें 4 तरह की किडनी बताई थी। कौन कौन सी 4 तरह की, एक बार जल्दी से बोलिएगा, है ना। तो आर्कीनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखिएगा 9 क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन पूछा है भाई साहब, ध्यान देना। मेन फंक्शन, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, एक्सक्रीशन भी करता है ये, लेकिन मेन फंक्शन इसका एक्सक्रीशन नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो वो हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इसी वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है। क्या होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को, है ना, मेंटेन करना होता है ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रॉन आर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है प्रॉन का वो क्या होता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अभी हम तुम्हें बता चुके हैं, ध्यान से सुनना भैया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रॉन, प्रॉन किससे बिलोंग करता है, तो प्रॉन बिलोंग करता है क्रस्टेशिया से। किससे बिलोंग करता है, क्रस्टेशिया से। और क्रस्टेशिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या बताया था भाई साहब, तो ग्रीन ग्लैंड बताया था। ग्रीन ग्लैंड का अनदर नेम क्या था, एंटीनल ग्लैंड था, एंटीनल ग्लैंड। किडनी किसका होता है, मैमल्स को होता है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल किसका होता है, ये भी आर्थ्रोपोडा का होता था, लेकिन क्लास कौन सा था, इंसेक्टा। कौन सा क्लास था, इंसेक्टा। नेफ्रीडिया किसका होता है, ये भी क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, और ये एनेलिडा का, नेफ्रीडिया किसका था, एनेलिडा का था। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ेदार तरीके से रिवीजन हो रहा होगा, बस जुड़े रहिएगा। ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलिनोसाइट एंड मेटानेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, सोलिनोसाइट, सोलिनोसाइट एंड मेटानेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी। ध्यान देना, अभी हमने तुरंत थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सोलिनोसाइट, सोलिनोसाइट का अनदर नेम क्या होता है, फ्लेम सेल्स या फ्लेम बल्ब इसको बोलते हैं। मेटानेफ्रीडिया अभी तुरंत बताया था, एनेलिडा से बिलोंग करता है। तो देखो भैया, सोलिनोसाइट यानी फ्लेम सेल्स और फ्लेम बल्ब पाई जाती हैं प्लेटी एलिमेंथिस में पाई जाती हैं, जिसको फ्लैटवर्म बोलते हैं। मेटानेफ्रीडिया किस में पाई जाती हैं, तो ये एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करती हैं। तो मिल गया ना अपना आंसर। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक नॉलेज होगी, मैं आपको एश्योर करता हूँ ऐसे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके निकलते चले जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय KVS में मेरे, जब मैंने इसको एग्जाम दिया हुआ था, तो मेरे इसमें से, है ना, 80 में से 70 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए थे। ओके, तो इसी तरह से जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जो है अपने आप जो है क्वेश्चंस क्लियर करते चले जाएंगे। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस लाइन में आ जाता है और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, नेफ्रॉन डज नॉट हैव लूप ऑफ हेनले इन, ये नेफ्रॉन डज नॉट हैव लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ऐसा कौन सा नेफ्रॉन, किसमें ऐसा नेफ्रॉन होता है जिसमें लूप ऑफ हेनले। देखो आपको अच्छे से पता होगा, नेफ्रॉन को 3 पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें हम बोल सकते हैं, एक्चुअली इसको बोले तो और भी पार्ट हैं, वैसे तो हम आपको बता देते हैं। इसको जो है ग्लोमरुलस, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्लोमरुलस हो गया, रीनल टिब्यूल हो गया। जिसमें अगर हम बात करें तो रीनल टिब्यूल को, जिसमें आप देखते हो PCT हो जाता है, लूप ऑफ हेनले हो जाता है, और DCT हो जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और लूप ऑफ हेनले। तो इन्होंने यही पूछा हुआ है कि नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले, नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले जो होता है वो किस में नहीं पाया जाता है, डज नॉट हैव। क्या पूछा है, लूप ऑफ हेनले डज नॉट हैव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉग। क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा। ओके, चलो हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। फ्रॉग का आपको साइंटिफिक नेम पता ही होगा, नहीं पता है तो मेरा एनिमेलिया
किंगडम का वीडियो पड़ा हुआ है, प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप लगातार देखते रहिएगा और उन पे कमेंट भी करते रहिएगा, जिससे मैं आपको आगे जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊं। इन सभी के मैंने साइंटिफिक नेम आपको रिवाइज कराता रहा हूं और वो सब दोबारा रिकॉल कर सकते हो आप। फ्रॉग का होता है राना टिग्रीना, मैन का होता है होमो सैपियंस, डॉग का होता है कैनिस फैमिलियरिस और रैबिट का होता है ओके, रैबिट का जो है वो अभी मैं इसको बोलते हैं ऑर्निथोराइनिथस बोलते हैं ओके। तो एक बार इसको जो है और अच्छे से देखेंगे, हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि रैबिट का जो होता है वो एग्जैक्ट क्या होता है, मुझे सही से नहीं अभी याद आ रहा है और रैबिट का रैन प्लस करके, ठीक है, इसको हम आपको बाद में क्लियर करके बता देते हैं। फिर जिसको याद आ जाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा ओके। चलो, किडनी ऑफ ए मैमल्स रिजेंबल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, किडनी ऑफ ए मैमल्स की जो किडनी होती है वो रिजेंबल करती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा से। किस फंक्शन में? तो सॉल्ट को मेंटेन करने में, ग्लूकोज को मेंटेन करने में, यूरिया एंड यूरिक एसिड को मेंटेन करने में, या फिर एक्सेस वाटर को। तो ये मेंटेन करने में किसको? एक्सेस वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म इज यूज्ड बोथ फॉर ए पार्ट ऑफ किडनी एंड ए पार्ट ऑफ स्केलेटन इन द मैमल्स हो जाएगा ओके। तो ध्यान देना, ये जो हो जाती है वो किडनी का पार्ट ऑफ किडनी एंड पार्ट ऑफ ए स्केलेटन दोनों में होता है। तो सेंट्रम, कॉर्टेक्स, पेल्विस, मेडुला। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेल्विस। पेल्विस जो होता है, जो वेस्ट या कमर वाला या हिप्स वाला जो रीजन होता है मैमल्स की स्केलेटन सिस्टम में, उसको पेल्विस बोलते हैं। और किडनी में भी जहाँ से यूरेटर निकल रहे होते हैं, एक्चुअली में उसके इनसाइड वाला पूरा पोर्शन जो होता है वो पेल्विस रीजन कहलाता है ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और द पोजीशन ऑफ किडनी इज। पोजीशन ऑफ किडनी की अगर हम बात करते हैं, पोजीशन ऑफ किडनी की पोजीशन क्या हो जाएगी? तो ये किडनी की पोजीशन रिट्रोपेरिटोनियल होती है। किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन हमारी बॉडी में क्या होती है? रिट्रोपेरिटोनियल होती है ओके। द पोजीशन ऑफ किडनी इज रिट्रोपेरिटोनियल होती है ओके। तो ये हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर द पोजीशन ऑफ किडनी इज रिट्रोपेरिटोनियल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कॉलम्स ऑफ वर्टनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड। कॉलम्स ऑफ वर्टनी जो होता है वो क्या करता है ओके, या कहाँ पे होता है ये? तो कॉर्टेक्स एंड पेल्विस रीजन में होता है। ये कहाँ होता है? कॉर्टेक्स एंड पेल्विस रीजन में होता है। अभी देखो हमने आपको पेल्विस रीजन बताया था ना, तो यहीं पे होता है ये ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द लूप ऑफ हेनले। द लूप ऑफ हेनले इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड। देखिएगा, अभी हमने आपको नेफ्रॉन के कई सारे पार्ट के नेम बताए थे। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले जो होता है ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है ओके। तो ये मेल हाईली डेवलप्ड किस में होता है? तो ये मैमल्स में हाईली डेवलप्ड होता है ओके। ये आपको याद रखना है। फ्रेश वाटर फिशेस में, सैलामेंडर्स में, डेजर्ट लिजार्ड में, या मैमल्स में। तो किस में होता है? ये मैमल्स में होता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट थ्रू विच आर्टरीज एंड वेन्स एंटर और लीव द किडनी इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में यहाँ पे जो होता है, जो राइट वर्ड, मेजर कैलेसिस, माइनर कैलेसिस, हाइलस या रीनल पोर। तो यह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हाइलस हो जाएगा, हाइलस ओके। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाइलस वो जगह होती है जहाँ से आर्टरी और वेन एंटर करती हैं और लीव भी करती हैं किडनी से ओके। इसके अंदर का पोर्शन जो होता है वो पूरा पेल्विस बोला जाता है ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेल्स नेम्ड पोडोसाइट अकर्स इन। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है पोडोसाइट सेल के बारे में। सेल्स नेम्ड, सेल का नेम है पोडोसाइट। सेल का नेम क्या है? पोडोसाइट। भाई साहब इसको अच्छे से समझ लेना। पोडोसाइट अकर्स इन कहाँ पाई जाती हैं? तो ये नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन, नहीं, नेफ्रॉन में कोई नेक रीजन नहीं होता है। ग्लोमरुलर कैपिलरीज, अच्छा ठीक है, कैपिलरीज तो होती हैं लेकिन यहाँ नहीं पाया जाता है ये। आउटर बॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी आउटर बॉल में पाई जाती है, तो ये ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ए मेल्पिगियन कॉर्पोसेल्स इज। मेल्पिगियन कॉर्पोसेल्स क्या होता है? तो मेल्पिगियन कॉर्पोसेल्स जो होता है वो सी मीन्स कंबाइंड नेम फॉर ग्लोमरुलस एंड बोमेन कैप्सूल्स को मेल्पिगियन कॉर्पोसेल्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सी, कंबाइंड नेम फॉर ग्लोमरुलस एंड
बोमेन कैप्सूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, द वाइटल मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ए मैमेलियन किडनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। वाइटल, वाइटल मीन्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मॉर्फोलॉजी मतलब दिखाई देता हो उसमें, एंड फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनिंग भी उसमें हो रही हो भाई साहब। ओके, तो फंक्शनिंग भी हो रही हो। मैमेलियन किडनी की बात कर रहा है, यानी मेटानेफ्रिक किडनी की बात कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, यूरेटर। भाई साहब यूरेटर तो सब में होते हैं, ठीक है ना, वो अलग कंडीशन हो गई है। वो यूरिन को कलेक्ट करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम करते हैं। नेफ्रीडिया जो होता है ये एनिलिडा में पाया जाता है। इन्होंने बात किसकी की है, मैमेलियन की बात की है, आपको अच्छे से पता है। तो नेफ्रीडिया तो हो नहीं सकता यहाँ पे। बचा क्या, सेमनीफेरस टिब्यूल, ऑप्शन डी देखिएगा, सेमनीफेरस टिब्यूल, दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इनसाइड द मेल। ओके, मेल के जो टेस्टिस होते हैं, जो ब्रसड़ होते हैं, है ना, जिनमें स्पर्म बनता है, जिसको हम मेल गैमेट करते हैं, है ना, तो वहीं सेमनीफेरस टिब्यूल में बनते हैं। तो बचा क्या, तो बच गया वही इसका राइट आंसर है, वो है यूरिनीफेरस टिब्यूल। यानी याद रखना, नेफ्रॉन को यूरिनीफेरस टिब्यूल भी बोलते हैं। तो कई बच्चों को नेफ्रॉन याद होगा, उन्हें लगेगा यार ये कहाँ से आ गए, इसमें तो नेफ्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा यूरिनीफेरस टिब्यूल, दिस इज द अनदर नेम ऑफ नेफ्रॉन, तो याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मैल्पिगियन बॉडी इन ए वर्टिब्रेट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होती है, तो मैल्पिगियन बॉडी जो होती है ये पार्ट होती है किडनी एंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये किडनी का पार्ट होती है, ये इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। चलो इसके हम बाकी के ऑप्शन और देख लेते हैं एक मिनट में। स्प्लीन एंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, नहीं भाई साहब इसका नहीं होती है। लीवर एंड स्टोर बाइल, इसका भी अलग कंडीशन है। किडनी एंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड नहीं, किडनी में कोई फॉर्मेशन ऑफ ब्लड नहीं होता है, फिल्टर होता है वहाँ पे, क्षमता है, नाइट्रोजनस बेस्ड अलग होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, किडनी एंड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यस, यहाँ पे यूरिन जो होती है वो फॉर्म्ड होती है, बनती है यहाँ पे। ओके, यूरिन बनती है, यूरिया नहीं समझ लेना, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो लीवर में होता है। कौन से साइकिल के थ्रू होता है, ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू शुरू होता है। बस आप सुनते रहिएगा, बहुत सारे वीडियोज आपके दिमाग में हम फिट कर देंगे पूरे के पूरे। और एक वीडियो में वैसे तो हमारे 20 से लेकर के 30 तक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा इस चैनल के साथ में। बायोलॉजी गुरुजी चैनल जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइबर इसके बढ़ाएंगे और कमेंट भेजेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही पर डे आपको 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस। ओके, जीआईसी पार होके रहेगी। ओके, पीजीटी बिल्कुल क्लियर होके रहेगी इस बार। करनी है तो बस करनी है, जिद्दी बनो, जिद करो बट अच्छे के लिए करो। ओके, तो चलो बन जाते हैं अगले क्वेश्चन, और लास्ट वीडियो है इस क्वेश्चन का, इस लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिएगा, ब्लड वेसल्स लीडिंग टू ग्लोमरुलस इज कॉल्ड, देखो ध्यान देना, रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड हमेशा रिलेट करता है किडनी के लिए, ठीक है ना। रीनल वेन, तो आर्टरी जिससे ऑक्सीजन, जहाँ पे ब्लड जा रहा होगा, और वेन जिससे हम कह सकते हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड या इस तरह से आता है, उसको आर्टरी और वेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, एक्चुअल में इफिरेंट आर्ट्रियोल और एफिरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्सेप्ट है। तो देखो एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको याद रखने के लिए। एफिरेंट, एफिरेंट शुरू किससे हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए फॉर अंदर, ए से अंदर आ रहा है, तो ये बन गया भाई साहब कप लाइफ स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से जो होती हैं, जो है ना, यहाँ से जो इस तरह से ये अंदर आ रही हैं कैपिलरीज, ये और ये बाहर जा रही है, तो जो अंदर आ रही थी यही है एफिरेंट, ए फॉर अंदर आ रही है, और इफिरेंट फॉर, ई फॉर, यहाँ पे ई बन रहा है, तो ई फॉर एग्जिट, एग्जिट हो रही है मतलब बाहर जा रही है। तो कभी नहीं आप भूलोगे कि कौन सी अंदर जा रही है और कौन नहीं आएगी। ओके, तो चलो ध्यान दे देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल लीडिंग टू ग्लोमरुलस इज कॉल्ड, है ना, ब्लड वेसल्स लीडिंग टू ग्लोमरुलस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एफिरेंट आर्ट्रियोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफिरेंट आर्ट्रियोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें कोई वीक पॉइंट रह रहा है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको कमिट करता हूँ जीआरवी ऑब्जेक्टिव बॉटनी और जीआरवी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी
दोनों के वीडियोज़ की लाइन लगा दूंगा, और अगर आप सुनते भी रहते हैं ना तो पूरे पूरे चैप्टर मैं आपको याद करा दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस। ओके, और इसमें बहुत सारे हम ट्रिक भी इन्वॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारी ट्रिक इन्वॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको ट्रिकी बायोलॉजी टिप्स पे होगी आपकी। तो चलो मिलते हैं कल अगले वीडियोज़ में, बस आपके कमेंट आते रहने चाहिए। ओके, नमस्कार एंड बाय, टेक केयर।